Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज हम थर्मोकेमिस्ट्री में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ साथ हम दो प्रूफ उनको भी डिस्कस करेंगे। तवज्जो से सुनना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करता हूं। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ भी होता है, सेकंड लॉ भी होता है, थर्ड लॉ भी होता है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट, इसकी दो स्टेटमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली स्टेटमेंट जरा आपने पहले स्टेटमेंट सुननी है और फिर आपने मुझे बताना है कि ये स्टेटमेंट किसी और लॉ की भी आपने कहीं पढ़ी है। देखो, स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed during a chemical reaction but can be changed from one form to another। लोअर क्लासेस में आपने इस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं पढ़ा है। याद करो कहां पे पढ़ा है, पता है? आपने इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा है। यानी ये जो सारा लिखा है, जिसे आज मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट पेश कर रहा हूं, एक्चुअली this one is law of conservation of energy। We can say that first law of thermodynamics is the other name of law of conservation of energy। ये बात ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैं दूसरा नाम क्या दे रहा हूं? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं दोबारा बोलूंगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। आप कर क्या सकते हैं? वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है अकॉर्डिंग टू थर्मोकेमिस्ट्री, वो दो वेज से होती है, एक वर्क डन और एक हीट। तो एक फॉर्म से दूसरी, वर्क डन से हीट, हीट से वर्क डन, लेकिन टोटल एनर्जी जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसी बात को, ये जो मैंने लिखा है ना, मैं एक और अंदाज में आपके सामने लाता हूं। देखो, मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जी आपके पास ये एक सिस्टम है। दिस इज द सिस्टम, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर आवर स्टडी, अंडर आवर कंसिडरेशन, अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सिस्टम। जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम से हटकर बाकी जो कायनात का पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग, कुल कायनात। अब इसमें मैं फर्ज करता हूं, सिस्टम की एनर्जी जो है, मैं फर्ज कर रहा हूं सिस्टम की एनर्जी है 100 जूल, सराउंडिंग की एनर्जी है, मैं फर्ज कर रहा हूं ये 200 जूल। दोनों की एनर्जी का सम लेंगे ना, दैट इज 300 जूल। दिस वन इज द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, ये मैंने ले ली, फर्ज किया। अब सराउंडिंग से कुछ एनर्जी सिस्टम में गई, से 50 जूल चल गई। अब सराउंडिंग के पास कितनी रहेगी? 150, और सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई? 150। दोनों का दोबारा टोटल लो तो वो कितना आएगा? 300। सराउंडिंग से कुछ और एनर्जी सिस्टम को दे दो, सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, दोनों का टोटल कितना रहेगा? 300 जूल। यानी ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम में, वो आपस में यहां चेंज हो रही है। ओवरऑल एनर्जी जो है दैट रिमेन्स द कांस्टेंट। तो मैं क्या कहूंगा? द टोटल एनर्जी ऑफ, ये दूसरी इसकी स्टेटमेंट आ गई, मैं इसको लिखूंगा टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, आप ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ना, इन दोनों स्टेटमेंट को करें। एक और बात, मैं आपसे अक्सर क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं अगर कोई लॉ आए, रूल आए या प्रिंसिपल हो, लॉ, रूल या प्रिंसिपल, उसकी स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के साथ वी नीड द मैथमेटिकल फॉर्म। और इसकी जब मैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आता हूं ना,
मैथमेटिकल फॉर्म किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की। स्टूडेंट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू Q प्लस W। व्हाट इज Q? Q इज द हीट। व्हाट इज W? W इज द वर्क डन। और आपको पता है ना हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि ये जो W होता है ना, W ये होता है P डेल्टा V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की सेंस में। ये वो फिजिक्स वाला वर्क नहीं है। फिजिक्स में तो आप कहते हैं ना, फिजिक्स में आप कहते हैं जी W दैट इज इक्वल टू F इंटू D, और यहां आप क्या कह रहे हैं? W इज इक्वल टू P डेल्टा V। इनमें कोई फर्क नहीं है। ये केमिस्ट्री वाला वर्क है, ये फिजिक्स, दोनों सेम है। आपके समझने में फर्क हो सकता है, हमारे समझने में कतई कोई फर्क नहीं है। बहरहाल आप W की जगह पे इसको भी लिख सकते हैं, तो आपके पास ये बन सकता है डेल्टा E दैट इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। एक और बात, क्या ये प्लस आएगा? आंसर है नहीं। ये डिपेंड करता है कि क्या सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पर वर्क हो रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बातें की। अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इन दैट केस W इज नेगेटिव, एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इन दैट केस W इज पॉजिटिव। मैं जब पॉजिटिव लिखता हूं ना, यहां भी पॉजिटिव, इसका मतलब है इन दिस केस द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एंड सिमिलरली यहां भी Q भी पॉजिटिव है, इट मींस हीट इज गिवन टू द सिस्टम। ये दो बातें। बहरहाल दिस वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा। ये जितनी मैंने गुफ्तगू की ना, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, आपने आंसर में दोनों में से या दोनों स्टेटमेंट्स लिख दो या दोनों में से कोई एक लिख दो। ये तो आपके लिए बिल्कुल हलवा है ना, ये तो बिल्कुल आपके लिए आसान है। आप इसको भी लिखो और साथ आप ये वाली जो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म लिख दो। बाकी बातें मैं जो बताता हूं ना, ये आपके ज़हन में बैठनी चाहिए। मेरी कोई भी जो इशारा देता हूं वो हिकमत से खाली नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं आगे जाके उसको कॉन्टेक्स्ट में लाना है, उसको रिलेट करना, कोरिलेट करना। जितनी मैंने गुफ्तगू की ना, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं। देखो मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के साथ ये मूवेबल पिस्टन है। ये पिस्टन जो है ये मूवेबल है, ये मूवेबल है। अच्छा, इसमें ये सिस्टम है, वो चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। सपोज दिस वन इज अ गैस, ये मेरे पास सिस्टम है, और ये सिस्टम सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है। मैं ना इसकी इंटरनल एनर्जी है E1, दिस वन इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैं सिस्टम को हीट देता हूं, स्टूडेंट जो मैं हीट देता हूं उसे मैं कहता हूं Q, हीट गिवन टू द सिस्टम। अब ये जो हीट है ना, ये दो काम करती है। मैंने क्या दिया? मेरे पास ये सिस्टम है, मैं उसे हीट देता हूं, हीट कहते हैं Q। अब ये जो हीट है ना, ये दो काम करती है। एक, ये इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, और इंटरनल एनर्जी जो पहले E1 है, हीट मिलने पर ये इंक्रीज हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? E2। ये इंक्रीज हो जाएगी E2, तो E2 माइनस E1 डेल्टा E, इतनी ये बड़ी है। मैं फर्ज करता हूं हीट देने से पहले द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जैसा मैं E1 कह रहा हूं, सपोज ये 100 जॉउल है। अब हमने हीट दी, हीट मिलने पर नाउ इट बिकम्स 200 जॉउल। 200 जॉउल अब होगी, पहले 100 जॉउल थी। कितना इंक्रीज आया? E2 माइनस E1, वो 100 जॉउल इंक्रीज आया। तो इसका मतलब है सम पार्ट ऑफ दिस हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक और भी कहा है, अगर ये गैस है, गैस की बात कर लो, गैस मिलने पर, हीट मिलने पर ये गैस एक्सपेंड करेगी। मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन को ऊपर पुश करती जाएगी। इसका मतलब है कि सम पार्ट ऑफ द हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, व्हाइल सम पार्ट इज यूज्ड बाय द सिस्टम टू डू वर्क। यानी कुछ हिस्सा इसका वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये दो बात, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब ना यही जो चीज है, आपने क्यू दी, हीट दी, कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो गया, कुछ हिस्सा वर्क डन में यूज हो गया। ये जो मैंने ये बात की है ना,
ये बात आगे समझाने के लिए मुझे बेस बुनियाद मुहैया करेगी। फिलहाल अगर ये आता है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद इतना लिख के आप खामोश हो जाएंगे। आगे जरा बढ़े, एक चीज देखें, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी। आपने इसको प्रूव करना है कि डेल्टा ई ये क्यू वी, ये सारे डेल्टा ई क्या है, क्यू वी क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। इसको ये तो मैंने रिलेशन लिखा ना, इक्वेशन फॉर्म में लिखा, इसको स्टेटमेंट की सूरत में कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको सिखाना है। मेरी बातों को जरा गौर से सुनना है, बड़े ध्यान के साथ। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक सिलेंडर है, मेरे पिछली बातें अभी भूल जाओ, मेरे पास ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर, ये पिस्टन है, ये पिस्टन आ गया। अब ना इस सिलेंडर में मेरे पास सिस्टम है, ये सिलेंडर है, इसमें ये सिस्टम है, सिस्टम। अब याद रखना है, मेरे अल्फाज एक एक नुक्ते को ज़हन में रखना है। ये जो सिस्टम है ये कोई गैस भी हो सकती है, ये कोई लिक्विड भी हो सकता है, या ये कोई भी सॉलिड हो, यानी सिस्टम में बी इन एनी फिजिकल स्टेट। दिस वन इज द सिस्टम। सिस्टम वो चीज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और ये किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है। ये फिजिकल स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो मैं लेता हूं E1, सपोज वो 50 जूल है। अब आपने काम क्या करना है, आपने इस पिस्टन को फिक्स कर देना है, यहां से इसको फिक्स कर देना। द पिस्टन इज फिक्स्ड, पिस्टन इज फिक्स्ड। अच्छा जी, जब हम पिस्टन को फिक्स कर देते हैं, अब इसका मतलब है इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। नाउ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन उसमें कोई चेंज नहीं। मैं उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। 0 का मतलब है कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगी। ये जो मैंने 3 बातें लिखी है ना, पिस्टन इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेल्टा वी 0, हकीकत में ये एक ही बात आपको बताई गई है। यानी जब आप इस पिस्टन को फिक्स कर देंगे, अब इसको फिक्स कर देंगे, देयर विल बी नो चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और इसको इक्वेशन के सेंस में क्या लिखेंगे, डेल्टा वी। ये तीनों एक ही बातें लिखेंगे। अब आप इस सिस्टम को हीट देंगे, ये वो हीट है जो आप इस सिस्टम को देते हैं। स्टूडेंट, मैं इस हीट को कहता हूं क्यू, इसके साथ छोटा सा मैं वी लिख देता हूं। अब क्यू का तो पता चल गया, क्यू मीन हीट गिवन टू द सिस्टम। मैं बार बार बोलूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्यू? क्यू मीन हीट गिवन टू द सिस्टम। वो हीट जो हम सिस्टम को देते हैं, मैं उसको क्यू कहूंगा। ये वी क्या है, वी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्यू वी क्या बना, क्यू वी बना हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बेटा जी जब मैं लिखता हूं ना क्यू वी, तो क्यू वी का ये मतलब बना हीट गिवन टू द सिस्टम। और ये जो सबस्क्रिप्ट में छोटा सा वी लिखा है, सबस्क्रिप्ट में ये बताता है कि आपने वो हीट जो दी है ना, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी है। ये कह रहा है कि आपने जो हीट दी है ना, उस दौरान आपने पिस्टन को फिक्स किया। अच्छा, अब देखो, ये जो हीट हम सिस्टम को देते हैं ना, इस हीट को 2 काम करने चाहिए। पहला काम क्या करे, ये इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करे। दूसरा काम क्या करे, ये हीट वर्क डन करवाए। अब क्या, हाँ, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। पहले इंटरनल एनर्जी E1 थी, अब ये इंक्रीज होके क्या हो गई, E2। सपोज ये पहले 50 जूल थी, अब ये बढ़ के ना 150 जूल होगी। तो मैं कहता हूं ये कितनी बड़ी है। आप कहेंगे जी सर, डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये बड़ी है जी 150 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 100 जूल। कैसे बड़ी है, बिकॉज हमने इस सिस्टम को हीट किया है। तो जितनी आपने हीट दी, उस हीट ने इंटरनल एनर्जी बढ़ा। हीट का दूसरा क्या काम है जो आप दे रहे हैं, वो वर्क डन तो तब होगा ना जब ये पिस्टन ऊपर पुश होगा। लेकिन आपने पिस्टन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसका मतलब है सिस्टम पिस्टन पर वर्क नहीं करेगा, सिस्टम पिस्टन को पुश नहीं कर पाएगा। मतलब देयर विल बी नो वर्क डन। अगर वर्क डन नहीं हो रहा तो फिर ये जो हीट गिवन टू द सिस्टम, ये सिर्फ एक ही काम कर रही है, और वो क्या है,
दैट टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सारी गुफ्तगू मैं दोबारा ना 1 मिनट में इसको समराइज करना चाहता हूं। चलो सुनना, मैंने सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर जो है ये मूवेबल पिस्टन के साथ फिक्स है, मूवेबल, फिलहाल मूवेबल को ना, इसमें हमने सिस्टम लिया, सिस्टम में बी इन एनी फिजिकल स्टेट। नाउ द पिस्टन इज फिक्स्ड, पिस्टन फिक्स का मतलब है नाउ द वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट, और इन अदर वर्ड वी कैन से डेल्टा वी इक्वल टू 0, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। अब मैं सिस्टम को हीट देता हूं, जो मैं हीट देता हूं उसे मैं कहता हूं QV। अब QV मीन हीट गिवन, Q हीट गिवन टू द सिस्टम, Q हीट गिवन टू द सिस्टम, V एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये हीट क्या करते हैं, हम कहते हैं इस हीट को 2 काम करने चाहिए, एक टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और सेकंड वन टू डू वर्क। बट इन दिस केस सिस्टम विल नॉट डू एनी वर्क। वाई? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज पिस्टन इज फिक्स्ड। तो जितनी आप हीट देंगे दैट विल ओनली यूटिलाइज टू इंक्रीज द इंटरनल, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। अब जितनी मैंने गुफ्तगू की है ना, मैं इस गुफ्तगू सारी की सारी गुफ्तगू को अब इक्वेशन की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मेरे पास आ गया जी, मेरे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हमने क्या कहा, हमने कहा जी डेल्टा E दैट इक्वल टू Q प्लस W। अब W हमने क्या कहा, W हमने कहा जी W होता है P डेल्टा V। तो मैं W की जगह पे P डेल्टा V, तो ये बन गया डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। एक बात, अब क्योंकि हमने वॉल्यूम को क्या रखा है, डेल्टा V 0, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, चूंकि हमने वॉल्यूम को क्या रखा है, कांस्टेंट, सो डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब यहां डेल्टा V 0 लिखेंगे तो ये पूरे का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा डेल्टा E दैट्स इक्वल टू Q, ये Q, और अगर आप इजाजत देना तो मैं साथ इसके V लिखना चाहता हूं। ये मेरे पास रिलेशन आया, और मैं इसी रिलेशन को ही प्रूव करना चाहता हूं, प्रूव दैट। ये मैंने प्रूव कर दिया। इस पे गौर करना, इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेंगे तो जो आप हीट देंगे वो हीट सिर्फ एक काम करेगी, एंड दैट टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो हीट वर्क डन नहीं करेगी। या दूसरा, ये जो हीट अगर एक्सोथर्मिक होगा तो फिर तो हीट रिलीज होगी, और अगर एंडोथर्मिक होगा फिर देन यू हैव टू प्रोवाइड द हीट, फिर आपको वो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब ना ये जो मैंने कहा ना कि या तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू QV, या यही बात स्टेटमेंट की सूरत में पूछी जाएगी। अब स्टेटमेंट क्या आएगी, स्टेटमेंट आप इसको खुद लिखो ना, क्या लिखा है, QV के मैंने क्या कहा है, Q हीट गिवन टू द सिस्टम, V एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने कहा आपसे कि ये लिखा हुआ है हीट given to the system at constant volume, और आगे हम क्या कहेंगे, ये जो मैंने इतना लिखा है ना, ये मैंने QV लिखा है, is equal to, और डेल्टा E को क्या कहेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्टूडेंट, ये मेरी पहली गुफ्तगू मुकम्मल हुई। एग्जाम में या तो ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस सेंस में आएगा, या आपसे क्वेश्चन इस सेंस में पूछा जाएगा, ये जो मैंने लिखा, और आंसर में ये आप सारी गुफ्तगू करेंगे। यहां तक मेरी पहली गुफ्तगू मुकम्मल होगी। अब मैं इसी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ता हूं। स्टूडेंट, अब हमारे पास टर्म है एंथैल्पी। एंथैल्पी की डेफिनेशन बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं। पहले तो ना आप इसके मीनिंग देखो, एंथैल्पी के मीनिंग क्या है। ये दो वर्ड्स, एक है इन का मतलब होता है विद इन कह लो,
इनसाइड कह लो, के अंदर कह लो, और दूसरा है थैल्पियन, थैल्पीईआईएन। ये दोनों ग्रीक लेटर्स है, ग्रीक। तो इन थैल्पियन, ये चलो ईएन में लिख देता हूं, ईएन। तो इन विद इन, थैल्पियन कहते हैं हीट को, हीट, हीट। तो मानी क्या बना, हीट विद इन अ सिस्टम। मैं इसको यूं सिंपली कहता हूं, मैं कहता हूं एंथैल्पी का मतलब बना मीनिंग्स, डेफिनेशन नहीं, मीनिंग। हीट, हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, कंटेंट ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ सिस्टम, या stored heat in a system। तो किसी सिस्टम में, किसी बॉडी में जो हीट स्टोर्ड है, जो हीट कंटेंट है, हम उन्हें क्या कहते हैं, एंथैल्पी। किसी जिस्म में जमा शुदा हरारत, मैं उर्दू में लिख देता हूं, किसी जिस्म में जमा शुदा हरारत, हीट को हम हरारत कहते हैं ना, तो किसी जिस्म में जमाशुदा हरारत, हम उसे कहते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी। अब ना डेफिनेशन पे आओ स्टूडेंट। डेफिनेशन में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डेफिनेशन कहेंगे, एच, एंथैल्पी को ना हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ज़हन में रखना है। एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड बाय एच। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि याद रहे, बार बार लिखने से एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो H दैट इज इक्वल टू E प्लस PV। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी, ये जो मैंने रिलेशन लिखा, इसको सेंटेंस की जुबान दे, सेंटेंस में लिखे। दो चीजें प्लस हो तो उसका आंसर सम आता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। एंड अब P और V दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो, उनके आंसर को हम कहते हैं प्रोडक्ट। सम ऑफ, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या हुआ, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड अब इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसको हम कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द एंथैल्पी, इज कॉल्ड एंथैल्पी। दो तीन बातें। एंथैल्पी जो है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये स्टेट फंक्शन है। एक और पॉइंट, हम इसको ना जाउल में या किलो जाउल इसमें मेजर करते हैं। एक आखिरी बात, वो क्या, वो ये है कि आप ना एच, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हाँ, वी कैन डिटरमिन डेल्टा एच। डेल्टा एच को हम चेंज इन एंथैल्पी, इसको हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट, मेजर कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं डेल्टा एच को। एच नहीं कर सकते। एच क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम ई को नहीं कर सकते। वो इंटरनल एनर्जी वाला जो टॉपिक था, उसमें मैंने क्या कहा था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, बट डेल्टा ई कैन बी डिटरमिन्ड। अगर ई मालूम नहीं होगा तो फिर एच कैसे मालूम होगा। नेक्स्ट टाइम जैसे हमने पढ़ा ना, प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू क्यूवी, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी। अब इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, ये भी आप देखेंगे। अब आपने इसको प्रूव करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा देखना स्टूडेंट। मेरे पास ना ये मेरी बात को सुनना है। अब ना जो इधर मैंने बातें की है ना, उन्हीं बातों को मैं इधर जब करूंगा ना, तो आपने इनको कंपेयर करना है। द बेस्ट स्टडी इज कंपैरेटिव स्टडी। आप कंसेप्चुअली चीजें क्लियर होती जाती, भूलेंगे नहीं, किसी और को समझाने के काबिल भी होंगे। अब मेरे पास ना अब ना आपने कंपैरिजन करना है मेरी इस गुफ्तगू को इस गुफ्तगू के साथ। देखो, अब मैं सिस्टम लेता हूं, मेरे पास ये एक सिस्टम है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में मैंने सिस्टम को लिया, लेकिन मेरी गुफ्तगू का पहला ये है हिस्सा कि मैं जो सिस्टम लूंगा, ये गुफ्तगू का पहला हिस्सा, मैं जो सिस्टम लूंगा वो सिस्टम होगा गैस।
मैंने पहले गैस की बात करनी, सॉलिड और लिक्विड को मैं बार बार डिस्कस करूंगा। तो पहली बात आ गई, ये जो सिस्टम है ये एक गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरी गुफ्तगू, अब ना इसकी इंटरनल एनर्जी है E1, इंटरनल एनर्जी E1। अब मैंने क्या करना है, ये जो पिस्टन है ना ये मूवेबल है, दिस इज मूवेबल पिस्टन, ये मूवेबल पिस्टन है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर प्रेशर को कांस्टेंट कहा, प्रेशर इज कांस्टेंट हेयर। मतलब क्या कहना क्या चाहता हूं, मैंने इसके ऊपर प्रेशर जो रखा एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले, सपोज वो 760 टॉर था और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं इसके प्रेशर को कम ज्यादा नहीं करूंगा, और मैं अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा कि डेल्टा पी इक्वल टू 0, डेल्टा पी 0। एक मैं बात समझाना चाहता हूं जो मेरे दिल के अंदर है, मैं कहता हूं आपको भी पता चले, जरा सुनना मेरी बात को। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरे पास ये गैस है, इसके ऊपर ये पिस्टन है। अब ना बाहर आपने प्रेशर लिया 760 टॉर, पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और आमतौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर ही हम लेते हैं सी लेवल पर। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जी गैस का प्रेशर कितना है, तो आप कहेंगे वेरी सिंपल, द प्रेशर ऑफ द गैस इज 760 टॉर। अगर पिस्टन, मूवेबल पिस्टन अपनी जगह पे रुका हुआ है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, रुका हुआ है, इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ द गैस आपस में बराबर है। अब एक काम फर्ज करता हूं, आपने इस गैस को हीट किया, फर्ज कर रहा हूं गैस को हीट किया, हीट मिलने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कुलैयन बढ़ेगी, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। सपोज गैस का प्रेशर इसकी बजाय कितना हो गया, 800 टॉर हो गया। अब गैस का प्रेशर 800 टॉर, एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर, उसको तो आपने चेंज ही नहीं करना। अब क्या होगा, चूंकि गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से बढ़ गया, अब ये गैस क्या करेगी, पिस्टन को ऊपर पुश करेगी। लेकिन जब पिस्टन यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जो ही ये पिस्टन ऊपर जाएगा गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये 800 की बजाय ये 780 हो जाएगा। पिस्टन और बाहर 760, अभी भी 780 पर भी गैस का प्रेशर ज्यादा है। अब पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, जब पिस्टन ऊपर जाएगा वॉल्यूम और बढ़ेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो प्रेशर कितना हो गया, दोबारा 760 हो गया। अब दोबारा ऊपर, जब पिस्टन दोबारा ऊपर चला गया, अब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस दोनों दोबारा क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मजीद ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा। लेकिन इस सारी एक्टिविटी के दौरान मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखा, मैंने डेल्टा पी को कांस्टेंट रखा। ये मेरी गुफ्तगू है। स्टूडेंट, अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया, मैं बड़ी तेजी के साथ उसको रिवाइज करूंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मेरे पास एक सिलेंडर है, दिस सिलेंडर इज फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। in this case the system is the gas, it should be kept in mind, the system is the gas, the internal energy of the system is E1, we kept the pressure constant, so delta P is equal to 0. Suppose the pressure on the system is 760 torr. now अब हम इस सिस्टम को हीट देते हैं, जो हीट देंगे ना, मैं उस हीट को, ये हीट मैंने दी, मैं उस हीट को कहता हूं Q और साथ में लिखता हूं P। अच्छा, Q को तो पता हुआ ना, Q है हीट गिवन टू द सिस्टम। बताओगे P क्यों हम कहते हैं, Q हीट गिवन टू द सिस्टम, और P मीन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ज़हन में रखना है, Q हीट गिवन टू द सिस्टम, P एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा ये जो आप हीट सिस्टम को देते हैं, इसे दो काम करने चाहिए। पहला काम ये क्या करे, ये जो हीट है नंबर 1 पे, ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए, और यकीनन बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, E2। सम पार्ट ऑफ द हीट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब दूसरी बात, एक और भी काम ये हीट करेगी, ये वाली, ये क्या करेगी, हीट मिलने पर गैस काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गैस एक्सपेंड करेगी, पिस्टन को पुश करेगी, और जब पिस्टन को पुश करेगी, मैं कहूंगा सम पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूटिलाइज्ड टू डू द वर्क, so work is done by the system। तो सिस्टम वर्क करेगा। और याद रखना, बहुत अहम नुक्ता याद रखना,
जब वर्क डन होगा सिस्टम की तरफ से तो हम उसे कहेंगे माइनस पी डेल्टा वी। माइनस व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इन दिस केस सिस्टम इज गोइंग टू डन द वर्क। कैसे भला? बाय पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, इन दैट केस W इज टेकन माइनस पी डेल्टा वी। ये सारी मेरी गुफ्तगू हो गई। इस सारी, जब आपने ना QP लिया था ना, ये जो QP आपने लिया था, सॉरी QV लिया था, QV ने एक काम किया था, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया था, लेकिन QP दो काम कर रही है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाती है, वर्क डन में भी यूटिलाइज होती है। अब आओ वही रिलेशन जो आपने ऊपर लिया, रिलेशन क्या है? रिलेशन है H दैट इज इक्वल टू E प्लस PV। एक काम करो, आप दोनों साइड पे डेल्टा लेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। जरा गौर से, अगला नुक्ता, अगला पॉइंट बहुत अहम है। और वो क्या? अब आपने ना डेल्टा H तो ले दिया, दिस इज डेल्टा H और दैट इज इक्वल टू डेल्टा E। इट्स ओके। अब ये बात हर एक ना टॉपिक में एक ना ट्विस्टिंग पॉइंट आता है, जरा इसको ज़हन में रखना है। अब क्या आपने डेल्टा को पहले P के साथ लगाना है, डेल्टा P और साथ V लिख दो प्लस, अब डेल्टा को V के साथ भी लिखना है, P डेल्टा V। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये अगर आप हायर केमिस्ट्री में जाएंगे, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में ये थर्मोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो वहां पे इन सब के पीछे मैथमेटिकल वर्क होता है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, उसके बाद जाके ये चीज़ें आ रही होती हैं। अब जरा सुनना, इस सारे खेल में आपने क्या कहा? आपने कहा जी प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा P 0 है, तो मैं क्या कहूंगा? सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, आई मीन डेल्टा P इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा P 0 है तो ये सारे का सारा फैक्टर भी क्या हो गया? 0। और ये मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास ये बन गया डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये आ गया P डेल्टा V। अब ये जो ना, ये मैंने जो किया है, मैंने ये इंथैल्पी का रिलेशन लिया, दोनों साइड पे डेल्टा पुट किया, मेरे पास ये आ गया। अब मैंने इस एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान प्रेशर को कांस्टेंट लिया, मैंने उस वैल्यू को पुट किया, तो मेरे पास ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये क्या हमें कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ये कहता है जी डेल्टा E, ये पीछे आपको पढ़ाया, डेल्टा E दैट इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। अब आपका एक इतराज बनता है, इतराज क्या? आप कहेंगे सर आपने तो हमें पढ़ाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपने तो हमें कहा है कि डेल्टा E दैट इज इक्वल टू Q प्लस W, ये आप हमें पीछे पढ़ा के आए कुछ देर पहले। तो डेल्टा E तो ठीक है, Q भी ठीक है, ये माइनस P डेल्टा V कहां से आ गया? वो तो प्लस W, ये माइनस क्यों लिखा है? और W की बजाय P, हाँ W तो P डेल्टा V के बराबर होता है, तो मैंने W की जगह पे P डेल्टा V, तो फिर ये माइनस क्यों लिखा है? माइनस मैंने अभी आपको बताया तो है, सिंस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करेगा तो फिर आप थर्मोडायनामिक की जो रिलेशन है, इक्वेशन है, उसमें यहां माइनस लिखेंगे। अब आपने काम करना है, जहां पे डेल्टा E लिखा है ना, उस जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। जब पुट करेंगे तो आपके पास वाला क्या आएगा? डेल्टा H इज ओके, डेल्टा H ओके, और डेल्टा E की जगह पे Q माइनस P डेल्टा V, ये मैंने लिख दिया, प्लस P डेल्टा V। कुछ बात समझ आई? बात ये समझ आई कि माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V आपस में क्या हो गया? कैंसिल। और आपके पास क्या बचा मेरे पास डेल्टा H दैट्स इक्वल टू Q। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके साथ सारा P लिख दूं, और P क्या बताता है? अब आप ना ये मेरे पास ना जो मैं प्रूव करना चाहता था मैं कर गया। अब इसको जरा पढ़ लो, ये तो रिलेशन आ गया ना, इसको सेंटेंस की लैंग्वेज में लाओ। QP क्या है? Q हीट गिवन टू द सिस्टम, P एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हीट गिवन टू द सिस्टम, ये वाला हीट, ये मैंने कहा ना कि इसको सेंटेंस की जुबान में भी लिखना है। हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। और अगर आप इसको देखो ना, ये क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज।
हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और अगर कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ये दोनों में फर्क है। ये जो मैंने सारी गुफ्तगू की ना, ऑल दिस इज अबाउट द सिस्टम इज इन गैस, व्हेन द सिस्टम इज गैस। अब अगली गुफ्तगू करते हैं, अगर सिस्टम गैस की बजाय लिक्विड या सॉलिड हो देन फिर क्या होगा। अगर अब उसको देखें स्टूडेंट, अब हम कहते हैं कि व्हेन द सिस्टम इज लिक्विड और सॉलिड, ये मैंने कहा था कि व्हेन द सिस्टम इज अ गैस, अब मैं कहूंगा व्हेन द सिस्टम इज लिक्विड और सॉलिड। अब देखो बड़े बड़े हौसले के साथ, ये मेरे पास सिलेंडर, इसमें मैं अब जो सिस्टम ले रहा हूं ना, ये कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई सॉलिड भी हो, गैस नहीं, ये मैंने सिस्टम को लिया। अब इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी, इसकी इंटरनल एनर्जी E1 है। अब आपने ना पिस्टन को फ्री छोड़ देना, पिस्टन इज मूवेबल, और डेल्टा P को 0 कर दो, यानी प्रेशर इज कांस्टेंट। अब ये आ गया। अब काम, मैं ना इसको हीट देता हूं, मैं इसको हीट दूंगा, इस हीट को मैं क्यों कहता हूं, मैं कोई इसके साथ V और P नहीं, वो बाद में मैं डिसाइड करता हूं। अब ये जो मैं हीट दूंगा ना, इस हीट को दो काम करने चाहिए, एक ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए, और ऐसा ही हुआ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करके E2 हो गई, ये बढ़ गई। अच्छा, एक तो ये E1 से E2 हो गई। एक और काम, अब ये हीट को चाहिए कि ये सिस्टम से वर्क डन करवाए, और वो कैसे करवाएगी, जब हीट मिलने पर सिस्टम एक्सपैंड करेगा, जैसे हमने पहले पढ़ा गैस के केस में, ये पिस्टन को पुश करेगा, और पुश होने पर हम कहेंगे। लेकिन आपको पता है, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, हीट मिलने पर देयर इज नो, ये एक लफ्ज है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम। सॉलिड और लिक्विड के केस में हीट मिलने पर वॉल्यूम में कोई नुमायां चेंज नहीं आती, पहले जितना वॉल्यूम था हीट मिलने के बाद भी वॉल्यूम उतने का उतना रहा। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आई तो मैं कहूंगा डेल्टा V भी क्या हो गया, 0। लेकिन ये डेल्टा V 0 किस केस में होता है, जब आप सॉलिड, अगर आप गैस लेंगे डेफिनेटली उसके वॉल्यूम में तो चेंज आएगी, और सिग्निफिकेंट, मेजरेबल, डिटेक्टेबल चेंज आएगी। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के केस में देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, वी कैन से डेल्टा। अब यही रिलेशन, ये जो मैंने लिखा, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन आपके पास आ गया जी, डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, ये वाला। अब चूंकि डेल्टा P भी 0, डेल्टा V भी 0, इसका मतलब है ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो गया, ये सारे का सारा फैक्टर है 0। कब, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड और लिक्विड्स ये सारे का सारा फैक्टर नेग्लिजिबल है, 0 है। तो फिर आपके पास क्या आया, फिर होगा डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा E। मैं ना कंक्लूजन, मैं 2 अहम 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कंक्लूजन्स पे, कंक्लूजन। हाँ स्टूडेंट, पहली बात मेरी गुफ्तगू है फॉर गैसेस, मेरी गुफ्तगू गैसेस के लिए स्टूडेंट, गैसेस के लिए डेल्टा E जो है ना, डेल्टा E वो है QV, और डेल्टा H जो है ना वो है QP। अब जरा सुनना, मैं कहता हूं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, वेरी सिंपल, QP इज ग्रेटर देन QP इज ग्रेटर देन QV। क्या मतलब, हाँ QP 2 काम करती है, ये जो हीट है ये 2 काम कर रही है, एक इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, और दूसरा काम क्या कर रही है, ये वर्क डन करवाती है। चूंकि 2 काम हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और QV सिर्फ एक काम करती है, और वो क्या है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना। तो इसका मतलब है QP, ये हीट ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा है इससे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E। ये मैं किसके बारे में कह रहा हूं, सॉलिड गैसेस के बारे में। लेकिन अगर आप सॉलिड और लिक्विड की बात करें, जैसे मैंने कहा ये है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स, ये ना जैसे मैंने इसको कहा ना नंबर 1, तो आप इसी को टाइम सेव करते हैं हम, इसको मैं कहता हूं नंबर 2। सॉलिड और लिक्विड के लिए तो ये तकरीबन आपस में बराबर है, ये बराबर है,
लेकिन गैस के लिए QP इज ग्रेटर देन। दूसरी बड़ी खूबसूरत बात जहां पे ये मैं लेक्चर वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, और वो क्या है, और वो है ये डेल्टा H क्या है, ये क्या है क्या, और ये डेल्टा E है क्या। हमें ना बुझारते ना बुझाओ, हमें सिंपल बताओ डेल्टा H और डेल्टा E है क्या। डेल्टा H है इंथैल्पी चेंज, डेल्टा E है इंटरनल, ना ये भी कोई बात नहीं है। आसान भाषा में, आसान जुबान में बताएं कि डेल्टा H और डेल्टा E क्या होता है। अब सुनना आसान क्या है। आपके पास ना ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन है A+B, दीज आर द रिएक्टेंट्स, और C+D, दीज आर द प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन हो रहा है इसमें। अब इस रिएक्शन के दौरान अगर ये एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी। अब ये उसे हम कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो हीट रिलीज होगी ना, जैसे आप हीट ऑफ एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी, और अगर एंडो है तो हीट अब्सॉर्ब होगी, अगर एक्सो है तो हीट रिलीज होगी, एंडो तो अब्सॉर्ब होगी। उसे हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। वो हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H भी हो सकती है, डेल्टा E भी हो सकती है। अब वो हीट डेल्टा H कब होगी? अगर आप इस रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे करवाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, आप पिस्टन के ऊपर प्रेशर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, पिस्टन फ्री होगा, ऊपर नीचे मूव कर सकेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। उस सूरत में ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा H। लेकिन अगर आप पिस्टन को फिक्स कर दे, पिस्टन फिक्स हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस वक्त ये जो हीट रिलीज होगी इसे आप क्या कहेंगे? डेल्टा E। तो इसका मतलब है डेल्टा H और डेल्टा E बोथ आर हीट ऑफ रिएक्शन। फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि वो हीट ऑफ रिएक्शन जो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी उसे डेल्टा H कहेंगे, वो हीट ऑफ रिएक्शन जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी उसे डेल्टा E कहेंगे। अब इन दोनों में कन्वीनियंट वर्किंग किसके साथ है? भाई कन्वीनियंट वर्किंग तो उसके साथ है ना जहां पे पिस्टन मूवेबल होगा। अगर गैस का प्रेशर बढ़ेगा वो गैस पिस्टन को पुश करती जाएगी, प्रेशर कम होता जाएगा। लेकिन अगर आपने पिस्टन को फिक्स कर दिया और बाज दफा गैस का अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो जो कंटेनर है वो बस्ट कर जाता है, लैब का या जहां पे आप वर्किंग करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। सो वर्किंग विद डेल्टा H इज मोर कन्वीनियंट देन वर्किंग विद डेल्टा E। इसके साथ स्टूडेंट ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, इस टॉपिक से रेलेवेंट कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है, कुछ MCQs भी है। अब जरा उनको देखें स्टूडेंट। पहले हम ना MCQs को देखते हैं। ये MCQ देखें, अ स्टेट फंक्शन which describe together internal energy and product of pressure and volume is called। ये मैंने आपको एंथैल्पी की डेफिनेशन में नहीं बताया था, E+PV, तो इसका आंसर इज एंथैल्पी A। द सेकंड वन विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इसमें वेरी सिंपल, मैंने आपसे कहा था कि आपके पास हीट, वर्क डन और EMF ऑफ सेल, ये तीन हैं जो स्टेट फंक्शन नहीं है, हम इनको पाथ फंक्शन कहते हैं। एंड योर आंसर इन दिस केस इज work at constant volume QV is equal to, ये तो आज हमने यही तो किया है, QV is equal to delta E, और the value of delta H being very small, the term delta PV can be neglected for the processes involving liquids and solids। And next question, for a given process the heat changes at constant pressure जिसे हमने QP कहा and at constant volume जिसे हमने QV कहा are related to each other। तो मैंने क्या कहा? हमने कहा कि QP is greater than QV, QP is greater than QV, इस बात को देखना है। and the last one, the number of fundamental ways of transferring energy into or out of system is, we have two fundamental ways, और वो आपको पता है, एक है हीट और एक है वर्क डन। तो 2 इज योर आंसर। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये एक लिस्ट है, ये कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। मैंने इन सब के पेट आंसर आपको बताए, लेकिन अगर आप मजीद इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो हमारी ये जो बुक है वाक सीरीज, ये जो गोल्डन नोट्स हैं, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है हमारी। सिर्फ ये नहीं बुक, बाकी जो बुक्स हैं
केमिस्ट्री, बायो की, फिजिक्स की और अदर बुक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए लिखी। इन बुक्स में आपके पास बेहतरीन कॉम्पिटेंट मटेरियल मौजूद है। स्टूडेंट, आज का हमारा ये लेक्चर था। उम्मीद है आपने बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया होगा। मेरी कोशिश पहले दिन से ही है कि मैं सीखने के अमल को आसान करूं और केमिस्ट्री सीखने के अमल को ख़ास तौर पर इसमें आपकी दिलचस्पी पैदा करूं। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो, अल्लाह ताला हम सब से खुश हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।